दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय NHPC। कुल्लू जिला के मलाना के प्रवेश द्वार जरी डुंखरा के पास पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। यहाँ रात दिन पुलिस हर गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए है। इस रास्ते से सिर्फ परमिशन वाले वाहन ही छोड़े जा रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान लोगों को भी बिना कारण बताए बैरियर के आर पार छोड़ा नहीं जा रहा। पुलिस ने छरोड़ नाला से लेकर पूरी तरह नाकाबंदी की है। बाकायदा चौकी इंचार्ज बैरियर पर तैनात रहते हैं। नमस्कार, मैं आशीष शर्मा, दिव्य हिमाचल टीवी पर इस वक्त हम मौजूद हैं मलाना के प्रवेश द्वार जरी चौकी के पास, जहां पर बाकायदा पुलिस जवानों द्वारा विशेष बैरिकेडिंग कर रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सुरक्षा मोर्चे पर पुलिस के जवान डटे हैं। बाकायदा कर्फ्यू का जो ढील का समय है वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद शाम के वक्त किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हर आने जाने वाले लोगों पर जहाँ पुलिस के जवानों द्वारा निगरानी रखी जा रही है, वहीं उन्हीं लोगों को यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है जिन्हें प्रशासन द्वारा बाकायदा परमिट इशू किए गए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही यहाँ से मलाना का वो रास्ता है जो विश्व प्रसिद्ध चरस के लिए भी जाना जाता है। लिहाजा यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। बाकायदा वाहनों में रूटीन में गश्त पर पुलिस जवान जहाँ निकल रहे हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर अपने जवानों से लगातार हर चीज़ की अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में इस स्थल की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर मिनी इजराइल कहलाए जाने वाले कसोल भी स्थित है। लिहाजा लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते जिस तरह से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं पुलिस जवानों द्वारा विशेष गश्त का भी यहाँ व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से जिला के विभिन्न स्थलों पर विशेष नाकाबंदी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी, वहीं SP कुल्लू ने इस बात का हमारे पास खुलासा किया था। जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर कुल्लू, मनाली या लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, इन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। लिहाजा उन सभी क्षेत्रों में जो विशेश नाके लगाए गए थे, उन नाकों में कुछ नए स्तर से परिवर्तन किया गया है। उन महत्वपूर्ण स्थानों को ही चिन्हित किया गया है जहां से ज़्यादा लोगों की मूवमेंट होने की संभावना रहती है। ऐसे में हम जरी के डुंखरा स्थित स्थल पर हैं जहां पर पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला के विभिन्न स्थलों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं मैं आपको बता दूं कि इस स्थल पर जिस तरह से पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला है, उसे लेकर लगातार कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जरी पुलिस चौकी का ये दृश्य है। यहाँ पर जिस तरह से पुलिस जवानों द्वारा विशेष बैरिकेडिंग की गई है, लिहाजा कहीं ना कहीं गश्त का भी पूरा इंतजाम किया गया है। मलाना के प्रवेश द्वार कहलाए जाने वाले जरी में जहां सामान्य दिनों में लोगों की खासी चहलकदमी रहती थी, वहीं वर्तमान समय में लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते क्षेत्र को पूरी तरह बैरिकेडिंग पुलिस जवानों द्वारा की गई है। लिहाजा कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि शाम के वक्त भी यहाँ जिस तरह से पुलिस जवान नाके पर तैनात है, वहीं एक पेट्रोलिंग पार्टी इस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जारी आदेशों को लेकर जिस तरह से यहाँ कानून व्यवस्था बनाई गई है, उसका कहीं ना कहीं उसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। जिस तरह से पुलिस जवानों ने यहाँ नाका लगा रखा है और विशेष बैरिकेडिंग के चलते हर आने जाने वाले पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। मलाना के साथ सटा ये क्षेत्र है जहाँ से सामान्य दिनों में लोगों की भारी चहलकदमी रहती है। ऐसे में जब से कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन और हिमाचल में कर्फ्यू की स्थिति को निरंतर जारी रखा गया है, 3 मई तक जहाँ तक हिमाचल में कर्फ्यू बढ़ाया गया है, वहीं हाल ही में प्रदेश सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की है, कर्फ्यू में जहाँ 1 घंटे की छूट अतिरिक्त दी गई है, सोमवार से उसे भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कर्फ्यू में जब छूट रहेगी तो उस दौरान देखने वाली बात रहेगी कि लोगों की आवाजाही किस तरह जिला में बनी रहती है। अगर बात हम इस क्षेत्र की करें तो यहाँ पर पुलिस जवानों का यही कहना है कि उन्हीं गाड़ियों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है जिन्हें प्रशासन द्वारा बाकायदा परमिट जारी किए गए हैं। बिना परमिट के किसी भी वाहन को यहाँ से न जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा लोगों से जिस तरह से सरकार ने ये अपील की है कि घरों में रहें और अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें,
सकें। लिहाजा पुलिस वालों द्वारा उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें तुरंत उन्हें जहां घर लौटाया जा रहा है, उसके साथ ही साथ कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जरी से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मेरे सहयोगी मोहर सिंह पुजारी के साथ आशीष शर्मा की रिपोर्ट। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी ने कोविड-19 महामारी के रूप में पैदा हुई वर्तमान वैश्विक आपदा के खिलाफ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कई पहल और उपाय किए हैं। अपने सभी 22 पावर स्टेशनों से बिजली का निर्बाध उत्पादन करते हुए एनएचपीसी एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में कार्यरत है। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में स्थित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हो या कंचनजंगा की तलहटी में बसा तीस्ता फाई पावर स्टेशन, कश्मीर घाटी में स्थित उड़ी, दुलहस्ती एवं किशन गंगा पावर स्टेशन हो या लद्दाख में कठोर मौसम की मार झेलते निमोबाजगो और चुटक पावर स्टेशन, इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए एनएचपीसी के सभी पावर स्टेशनों, परियोजनाओं तथा कार्यालयों पर समर्पित कार्यबल है, जो लगातार इस आपदा के खिलाफ एनएचपीसी की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। पावर स्टेशनों पर सभी कार्य क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी कार्मिकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। एनएचपीसी भोजन और सूखे राशन का वितरण भी कर रही है। इसी क्रम में एनएचपीसी उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर फंसे सैकड़ों नेपाली नागरिकों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही है। एनएचपीसी और इसके कर्मचारी इस विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ एकजुट खड़े रहते हुए सतर्क और जागरूक हैं। आइए जागरूक और जिम्मेदार बने। स्वच्छता, साफ सफाई और सामाजिक दूरी के साथ कोरोना को हराएं। धन्यवाद। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।